प्रीटर्म डिलीवरी, कई बार आप देखेंगे कि हम हॉस्पिटल गए और 7 मंथ में डॉक्टर ने सिजेरियन कर दिया और बच्चा जो है वो 7 मंथ में हो गया। अब क्या रीजन था? तो इसके बारे में आज हम एक रीजन के बारे में बात करेंगे। बहुत बारी ऐसा होता है कि पेशेंट को आफ्टर 5th मंथ बीपी रहने लग जाता है, जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। यूजुअली डॉक्टर बीपी कम करने के लिए आपको मेडिसिन देता है, बीपी मॉनिटरिंग के लिए बोलता है, रेगुलर फॉलोअप के लिए बोलता है। ये बीपी आपको कोई वैसे बीपी की बीमारी नहीं है, बिकॉज इससे पहले आपका बीपी ठीक ही था। जब आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में थे या इनिशियली 1st to 4 मंथ में थे तो आपका बीपी ठीक ही था। अब अगर ये बीपी स्लोली प्रेगनेंसी की वजह से, बेसिकली इसमें प्लेसेंटल कॉजेज रहते हैं और उसकी वजह से ये राइज होने लगता है, तो हम लोगों में एक सर्टन कट ऑफ वैल्यूज होती हैं कि हम उतने तक मेडिसिन देते हैं। अगर उसके बाद में बीपी बहुत बढ़ जाता है तो माँ और बच्चे के हित में हम ऑपरेशन प्रिस्क्राइब करते हैं और हम समय से पहले बच्चे को निकालने के लिए करते हैं, ताकि जैसे ही प्लेसेंटल कॉज रिमूव होगा तो धीरे धीरे महिला का बीपी जो है वो कंट्रोल होने लगता है और सेटल हो जाता है। और कभी कभी ये ऑपरेशन करना माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बीपी मदर का बहुत ज़्यादा होता है तो मदर को तान आने, लाइक कन्वर्जन आने की संभावना रहती है, ब्रेन के अंदर दिक्कत हो सकती है, कार्डिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, कभी कभी रीनल प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। और कभी कभी तेज बीपी की वजह से आंवल अपनी जगह छोड़ देती है और अंदर ब्लीडिंग होने लगती है और कई बार बच्चा सडन हार्ट बीट मिस कर जाता है और आईयूडी हो जाता है, लाइक इंट्रायूट्राइन डेथ। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हाई बीपी पेशेंट के अंदर हम लोग जो है समय से पहले सिजेरियन डिलीवरी करके, कुछ लोग सिजेरियन डिलीवरी पे जाते हैं। अगर हो सकता है कभी पेशेंट पहुंचे और वो लेबर में हो तो हम इंड्यूस भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिजेरियन ही होगा, कई बार इंडक्शन भी करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी जनरल फिजिकल कंडीशंस क्या है और डॉक्टर का बेस्ट ऑफ ओपिनियन रहता है। सो जो भी पेशेंट्स हैं, रेगुलर एएनसी विजिट्स आपको इसीलिए भी करनी है कि बहुत छोटी सी चीज होती है, क्या डॉक्टर के गए वो बीपी पल्स ले लेता है, बट बीपी पल्स की बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अगर बीपी रेज आ रहा है, हमने टाइमली उसे पकड़ा है, तो हम टाइमली मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम टाइम से बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं, मे भी हमारा बीपी जो बहुत ज्यादा ओवरशूट होने वाला था वो 15-20 दिन डिले हो गया, तो एटलीस्ट जो हमें ये 15-20 दिन का विंडो पीरियड मिल रहा है, इस विंडो पीरियड के अंदर बेबी का वेट काफी एडिक्वेट हो जाता है और बेबी की सर्वाइवल टेंडेंसी, बेबी के निको एडमिशंस, बेबी के नियोनेटल मॉर्बिडिटीज, ये सब कम हो जाती हैं। सो एक चीज है रेगुलर एएनसी विजिट्स, ये अर्ली डायग्नोसिस होता है हर चीज का। हाँ, वो एक अलग बात है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको एकदम से ही हो रही हैं। मे बी आप कल डॉक्टर को दिखा के आए हो और आज सडनली आपको बीपी शूट कर गया, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। पर ये है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, पाँव में सूजन आ रही है, बहुत हेडेक हो रहा है, कलेजे में जलन है या आपको अनईजी लग रहा है, तो आप डॉक्टर से मिलिए और एक बेसिक बीपी एंड पल्स आप चेक कराइए, बच्चे की धड़कन चेक कराइए। और मे बी अगर आप हाइपरटेंशन में हैं और आप टाइमली मेडिसिन ले रहे हैं तो हो सकता है आप थोड़ी अर्ली डिलीवरीज प्रिवेंट कर सकें। थैंक यू।